हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और एक हमने न्यूमेरिकल भी दिया था कि कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है ना? तो टोटल टाइम में कहां ए टू बी एंड अगेन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना? क्या है, ए टू बी किस स्पीड से जा रहा है? v1 स्पीड से, और b टू ए किस स्पीड से? v2 स्पीड से आ रहा है। तो उसका जो एवरेज स्पीड का जो आंसर होगा, जो होमवर्क मैंने दिया था, तो उसमें क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 हो जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जहां से पार्टिकल चला है वही रिटर्न हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग आंसर मैच कर लेना, ठीक है? आज हम क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम, है ना? क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? देखो क्या है कि मैंने ये बताया था कि ग्राफ से हम समझ लेते हैं, फिर नहीं तो डायरेक्ट भी। इधर क्या है? पोजीशन r, और इधर क्या है? टाइम। आई मीन y एक्सिस पे दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर और r टाइम t। ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे कोई पार्टिकल क्या है? मूव कर रहा है। ये पाथ है, किसी टाइम t पार्टिकल कहां है? यहां है, p पॉइंट पे है, और कुछ टाइम के बाद कहां चला गया? q पॉइंट पे। तो यहां क्या है? t इज इक्वल टू, चलो हम ti लिख लेते हैं, और ये क्या होगा? t इज इक्वल टू tf, ठीक है? ये जो इसका पोजीशन होगा क्या होगा? ये वाला जो पोजीशन होगा उसको हम क्या लिखेंगे? ri, एंड दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? rf। ठीक है? या यहां बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी, आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हम कैसे पोजीशन, ठीक है? तो यहां देखो, अब ये जो होगा यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये क्या हुआ? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम हो गया, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा? कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड PQ, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? अब सिंपल, यदि मुझे क्या निकालना हो? एवरेज वेलोसिटी निकालना हो इन टाइम t1 टू t2, तो एवरेज वेलोसिटी कितना लिखते हैं? देखो तो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा? टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन, क्या होगा? चेंज इन। देखो इसको हम क्या लिखेंगे? v एवरेज भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कई सिंबल मैंने बताया था। तो v एवरेज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देखो तो फाइनल पोजीशन क्या है? rf है, और इनिशियल पोजीशन क्या है? ri है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? rf माइनस क्या होगा? ri अपॉन t2 tf माइनस क्या हो जाएगा? ti। दिस इज चेंज इन पोजीशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा r अपॉन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t। ये क्या होगा? डेल्टा r अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है? अब यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि v एवरेज, ठीक है? तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हुआ? टाइम। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ? एवरेज। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिवाइड।
अब क्या होगा कि v इंस्टेंटेनियस, इसको हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा तो पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। पी क्यू जो होगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी एवरेज, ये डेफिनेशन होता है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये क्या लिखेंगे, dr अपॉन क्या लिखेंगे, dt। अब जब ये देखो डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो d जो होता है, आई मीन डेल्टा जो होता है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, d में कन्वर्ट। तो इसको हम क्या लिखते हैं, dr अपॉन क्या होगा, dt। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, dr अपॉन क्या होगा, dt। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। क्या हम बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आर क्या है, आर को हमने क्या माना है, पोजीशन माना है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन और चेंज इन क्या होगा, पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंपल ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि इफ यू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां क्या होगा, लिख देता हूं कि dr अपॉन dt। ठीक है, क्या होगा, dr अपॉन dt। तो यहां हम लिख सकते हैं कि देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखेंगे, देखो क्या होगा ऐसे, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट एरो, यहां डिफरेंशिएशन विथ टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम विल गिव क्या होगा, वेलोसिटी। ये ध्यान देना है कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से फिर से एक जगह मैं लिख देता हूं, देखो वेलोसिटी आई मीन v इज इक्वल टू d
यहां पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहां पोजीशन वेक्टर लिख लो, इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये ध्यान देना। आई मीन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुमको, तभी ये चीजें समझ में आएगा, है ना। एक मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डी जो है, आई मीन डेल्टा जो है डी में कब कन्वर्ट होता है, और इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, टी होता है, ठीक है, सिंपल। तो एट एनी टाइम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी टाइम टी मिलता है। तो यहां से अब हम क्या पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस, जैसे कि एग्जांपल देख लो, है ना, कि यहां मैं इस पे एक एग्जांपल बता देता हूं फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो आपसे जैसे कि एग्जांपल देखो कि ये पार्टिकल इज मूविंग along x-axis and at any time t, its displacement is given as, क्या होगा, x is equal to t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, वेयर क्या है, x क्या है, x इन मीटर और t इन क्या है, सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड क्या है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होता है ये जानना जरूरी है। तो v इज इक्वल टू, देखो मैं यहां वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, वेक्टर भी आप चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन क्या है, यदि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को क्या मानते हैं, निगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो वेक्टर जो होगा उसके पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग होगा, आई मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। यदि निगेटिव v है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमने क्या लिखा, सिंपल v इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो d ऑफ, मैंने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रखो, तो ये क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए यार, है ना, dt प्लस क्या होगा, d ऑफ t dt प्लस d ऑफ 2 dt। देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पावर फार्मूला हम यूज कर देंगे। तो पावर क्या होता है, यदि x के पावर n था तो क्या था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहां क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1 प्लस t, आई मीन प्लस 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2t प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, या पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक मिनट, पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बाद में भी लिख सकते हैं। देखो यहां एक और पॉइंट हम लिख देते हैं कि मान लो कि पार्टिकल क्या है, मैं जनरल रिजल्ट लिख देता हूं कि क्या होगा, पार्टिकल
इज मूविंग इन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। क्या है, ऐसे पाथ है और मूव कर रहा है। मान लो कि यहां किसी टाइम, यहां ऐसे सोच लो, यहां पी पॉइंट है और ये क्या है, क्यू है ना। अब देखो क्या निकला है, यही यहां ऐसे मूव कर रहा है। ये समझना है आपको कि हम कैसे लिखेंगे इसको। तो यहां पार्टिकल है तो ये क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे कहां है, t इक्वल टू 0 पे यहां, और एट एनी टाइम क्या है, t कहां है, यहां। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r i लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन। इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है, x i y i और z i, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा, x f y f एंड क्या लिखा, z f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे यहां, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। देखो t इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां है, ऐसे मूव करके कहां आया, एट एनी टाइम t कहां आ गया, q। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन टाइम t, तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि r इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही r होगा, तो क्या लिखेंगे, rf है ना, क्या लिखेंगे, rf माइनस ri, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसको जब लिखोगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू क्या होगा, देखो xf माइनस xi, ये ऑलरेडी मैंने बताया, प्लस क्या हो जाएगा yf माइनस yi, j कैप प्लस क्या होगा zf माइनस zi, क्या हो जाएगा k कैप। ये आपको मालूम है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो r, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं यार, चेंज इन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा x i क्या प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, डेल्टा, या इसको लिख लो डेल्टा, ऐसे लिख लो डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू, तो डेल्टा x i कैप प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा y, j कैप प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा z, क्या हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। या सिंपल ऐसे भी कर सकते थे आप, r लिख करके उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन मैं जनरल वे से बता देता हूं। ये क्या है, y एक्सिस है, x एक्सिस है और z एक्सिस है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करो, हम दोनों तरफ डेल्टा r बाई डेल्टा t दोनों तरफ लिख रहे हैं, तो डेल्टा x डेल्टा t i कैप प्लस क्या होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे लिमिट, क्या होगा, लिमिट, ये लिखना पड़ता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा r अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट, है ना, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस अगेन क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, क्या लिखेंगे j कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा z अपॉन क्या होगा डेल्टा t k कैप, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां से हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के लिए लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या होगा, dr अपॉन dt, लिमिट ये क्या होगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t में कन्वर्ट, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, जब डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है d। तो हम लिख सकते हैं, देखो इधर dr अपॉन dt
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt आई कैप प्लस क्या होगा dy अपॉन dt क्या होगा j कैप प्लस dz अपॉन dt क्या हो जाएगा k कैप। अब देखो ये क्या हुआ, इसको dx अपॉन dt को हम क्या लिखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये तुम लोगों को मालूम है। ये क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे vx आई कैप प्लस क्या हो जाएगा vy j कैप प्लस क्या हो जाएगा vz k कैप। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो क्या हुआ, इन नेट वेलोसिटी क्या मिल गया अपने को, वेलोसिटी। दिस इज x कंपोनेंट ऑफ v, दिस इज क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ v, और दिस इज क्या होगा z कंपोनेंट ऑफ v। ठीक है, अब यहां से तुम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि पार्टिकल क्या होगा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो। अब यदि पार्टिकल यहां से हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल यदि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो, यहां से कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये जनरल फॉर्मूला होगा। देखो क्या है, Vx कैसे लिखेंगे, x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके टाइम के साथ, Vy कैसे लिखेंगे, y कंपोनेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, z कैसे लिखेंगे, Vz कैसे लिखेंगे, z कंपोनेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यहां से मैं लिख देता हूं वेयर Vx कि तुमको समझ में आए, Vx इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, और Vz इज इक्वल टू क्या होगा dz अपॉन dt। ठीक है, ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से आपको कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां मैग्नीट्यूड आपको लिखने आना चाहिए, वेक्टर पड़े हो तो क्या होगा vx स्क्वायर प्लस क्या होगा vy स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा vz स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, ये समझ में आया कि केवल देखो ये यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने उस समय बताया था, केवल ये याद रखो कि हम ये वहां भी शायद बताया था। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि dr अपॉन dt, आई मीन वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt। जैसे देखो ध्यान से, ऐसे दिया हुआ है ना, कि पार्टिकल इज मूविंग, एग्जाम्पल देखो है ना, फिर समझ में आएगा। ये पार्टिकल इज moving in space and at any time t its coordinates at any time t position of, है ना, at any time t its coordinate of its position, coordinates, I mean coordinate of its position is given as क्या होगा, देखो जैसे x is equal to at स्क्वायर, y is equal to क्या है 2t, और z is equal to क्या है 3 दिया हुआ, 3 वेयर x क्या है, x y z क्या है मीटर में और t क्या है सेकंड में है। Then find instantaneous velocity. That is simple. Instantaneous हर समय नहीं लिखा, सिंपल वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। अब देखो क्या करना है, अब
अब तुम इसको दो तरह से सोच सकते हो। देखो पहले तो ये समझ में आना कि पार्टिकल क्या है, एक्स वाई सॉरी स्पेस में मूव कर रहा है। आई मीन यही क्या है, इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज क्या होगा एक्सिस। पार्टिकल कहां है, किसी टाइम p यहां है, यही पोजीशन है उसका। क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई कॉमा क्या हो जाएगा z। तो दिस इज क्या हो जाएगा, नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, है ना। यही पोजीशन हुआ ना, किसी टाइम t कहां है, यहां है, p पे है, यही दिया हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे एक तरह से, तो r इज इक्वल टू सिंपल, अभी मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू i कैप। तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू दिया हुआ था x माइनस जीरो, क्योंकि यहां क्या है जीरो और जीरो भी लिखो, i कैप प्लस क्या होगा y माइनस जीरो इंटू जे कैप प्लस क्या होगा z माइनस जीरो इंटू क्या हो जाएगा k कैप। तो सिंपल भी हम r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन आई मीन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस क्या हो जाएगा z k कैप। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। अब x का वैल्यू रख दो, x का y का j, तो क्या हो जाएगा a t स्क्वायर, है ना। आई मीन क्या हो जाएगा a t स्क्वायर i कैप प्लस क्या हो जाएगा 2 t j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3 k कैप। अब ये क्या मिल गया, पोजीशन मिल गया या डिस्प्लेसमेंट मिल गया, क्या मिल गया तुमको, पोजीशन और क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। एक तो यहीं से मालूम चल जाएगा, देखो ध्यान से, एक यहां से। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है, तो देखो यहां है ना, तो r इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है dr अपॉन क्या होगा dt, और क्या लिख सकते हैं d ऑफ r के वैल्यू रखो, तो d अब क्या लिख सकते हैं e t स्क्वायर i कैप प्लस 2 t j कैप प्लस 3 k कैप dt। इसको जब लिखोगे तो क्या होगा, i कैप तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे i कैप d ऑफ, देखो a भी कांस्टेंट है तो a को बाहर लिख लेंगे, तो t स्क्वायर dt प्लस 2d ऑफ t dt j कैप प्लस क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा यार, है ना, d ऑफ 3 dt क्या लिखेंगे k कैप। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो। देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रिवीजन कर जाना क्योंकि इसमें यूज होगा। तो यहां क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2a टी आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 2 जे कैप। तो ये तुमको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब यहां ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू 0। दूसरा तरीका ये भी है कि देखो ये फर्स्ट मेथड था, यहां से तुम, तो इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एट क्या होगा, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप v नॉट लिख देंगे, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 2 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। कभी तुमसे पूछा जाए। दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करें, पहले vx निकाल लें, vy निकाल लें और क्या निकाल लें, vz निकाल लें। तो देखो, तो vx दूसरा मेथड 2 से हम कैसे सोच सकते हैं कि vx इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन dt, अभी बताया था। तो vx इज इक्वल टू क्या होगा d ऑफ a t स्क्वायर dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो a d ऑफ t स्क्वायर dt, ठीक है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2at। उसी तरह हम लिख सकते हैं vy इक्वल टू क्या लिखेंगे dy अपॉन dt, और y कितना है 2t है, तो d ऑफ 2t dt। 2 को हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 2d ऑफ t dt, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लें, vz कैलकुलेट कर लें,
तो Vz इज इक्वल टू क्या होगा, dz अपॉन क्या हो जाएगा, dt। आई मीन तो Vz इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, d ऑफ 3 dt, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने बताया था ये क्या है, दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और दिस इज कॉल्ड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको जब आप लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस क्या हो जाएगा, vz k कैप। अब यहां vx का वैल्यू रखो तो देखो क्या आएगा, 280 i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि जब क्या होगा, x पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो vx मिलेगा, y पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, vy मिलेगा, z कोऑर्डिनेट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, vz मिलेगा। और यदि तीनों कंपोनेंट मालूम है, यदि कंपोनेंट मालूम है तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां से दो पॉइंट लिखना है कि यदि पार्टिकल क्या होगा, जनरल इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन तो क्या हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे नोट में, देखो यहां कि when particle is moving in xy plane, xy प्लेन में मूव करेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, xy प्लेन में मूव करेगा तो उस यहां वेलोसिटी क्या होगा, vz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, vz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, उसके बाद यहां vx इज इक्वल टू लिख देता हूं dx अपॉन dt एंड vy इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि द पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, आइदर अलोंग क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हैं when particle move along straight line, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो आइदर क्या हो सकता है, इसमें मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां क्या हो जाएगा, अगेन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx आई कैप, और वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन क्या लिख सकते हैं, dt। उसी तरह यदि क्या होगा, ये y एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो b में हम लिख सकते हैं मूव्स अलोंग y एक्सिस। तो हम ये लिख सकते हैं कि v इज, अब देखो यहां क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0, vz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy, यहां प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, है ना, j कैप। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि vx इज इक्वल टू 0 और vz इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा यार, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको ध्यान में। उसके बाद कुछ अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अपने को इसमें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसा कि मैंने बता दिया, अब आपको यहां फिर से लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इट इज द क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है, क्या होगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई मीन v स्पीड, स्पीड का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे। अब देखो क्या है कि यहां से हम ये पढ़ सकते हैं कि अब आप मुझे बताओ कि यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, then slope of tangent at any point, slope of tangent at any time will give instantaneous velocity. Instantaneous velocity at that time. ये ध्यान देना, ये मैंने ज्योमेट्रिकल ये इम्पोर्टेंट क्या होगा, जब भी आपको क्या है कि अब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इससे समझ में आएगा। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि dy by dx का यदि y वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है तो dy by dx का मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व। ये मैंने बताया ऑलरेडी। तो देखो यहां क्या है, यहां मैं जनरल बता रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट द क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और यहां क्या है, टाइम। और यदि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो किसी पॉइंट P पे ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, यहां P पॉइंट पे, तो इसका जो स्लोप होता है ये थीटा, आई मीन tan थीटा जो आता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, ds, आई मीन d s मान लो, इसको s मान लेते हैं। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट को s मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे, ds अपॉन क्या लिखेंगे, dt। यही आता है, याद करो कि यहां y था, यहां x था, तो स्लोप क्या आ रहा था, dy by dx। तो यहां से इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस यदि टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यही मैंने लिखा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ is given, then slope of tangent at any point will give instantaneous velocity at that point. I mean यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप मिलेगा कहां, टेंजेंट, टेंजेंट कहां है, ये जो लाइन है वो टेंजेंट इस पाथ पे कहां है, P पे, ठीक है, P पे है। तो P पे जो होगा वो क्या होगा, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब देखो, जहां जहां स्लोप जीरो होगा वहां वहां पार्टिकल का वेलोसिटी इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि स्लोप पॉजिटिव है और निगेटिव है तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि s क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे देखो यहां कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बात समझ में आया, फिर से सुनो ध्यान से। इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व विल गिव
एट एनी पॉइंट या एट एनी टाइम विल गिव क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहां तुमको बता रहा हूं। अब देखो क्या है, इस टाइप का ग्राफ है, तो यहां लिख सकते हैं इफ स्लोप इज पॉजिटिव, क्या होगा, इफ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पॉजिटिव देन क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। यदि स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये तुमको माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट यहां, जैसे तुम, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि यदि स्लोप 0 हो जाएगा, देखो यहां जैसे एग्जांपल बताओ, देखो ध्यान से एग्जांपल एक हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज shown इन द क्या होगा, इन द फिगर। ठीक है, जैसे देखो यही क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट इधर है और इधर क्या है, टाइम है। अब देखो ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे है ना। तो आप यहां से देख सकते हो, ये पॉइंट ऐसे कंसीडर कर लो, है ना। तो क्या है, इस टाइप का ग्राफ है ना, ऐसे कुछ। तो ये मान लो कि t1 टाइम है और क्या है, ये पॉइंट ये मैं बताता हूं, ए और क्या है, बी। अब देखो यहां से यहां ए टू बी, चलो ये p हुआ, ये b हो गया, ये b हो गया और यहां c हो गया। ऐसे भी देख सकते हो तुम लोग, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने ये बताया, क्या बताया कि स्लोप से क्या मिलेगा, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ कर लो और उसका इंक्लाइनेशन। तो देखो यहां देखोगे, यहां स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करो पहले, यहां इस पॉइंट पे टेंजेंट, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो यहां। तो यहां देखोगे कि यहां स्लोप क्या है, यहां अरे टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन क्या है, 0 है ना। तो स्लोप एट क्या हो जाएगा, स्लोप एट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऐसे लिख दो पहले, हाँ। देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो फाइंड द रीजन, देन फाइंड देन व्हाट इज द वेलोसिटी, ऐसे लिखेंगे, क्या होगा, देन या डिस्कस द नेचर ऑफ या डिस्कस द मोशन ऑफ क्या होगा, पार्टिकल। सिंपल ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, देन डिस्कस अबाउट इट्स मोशन। आपको मोशन का मतलब क्या होगा, कहां ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कहां ये क्या इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना, ये आपको देखना है। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले हम आते हैं ए एंड बी पे, तो हम बोल सकते हैं कि एट ए एंड बी क्या होगा, एट ए एंड क्या होगा, एंड बी स्लोप ऑफ टेंजेंट R0। समझ में आया क्या, अरे यहां स्लोप क्या होता है, स्लोप एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 है ना यार, तो 0 हो जाएगा, यहां भी 0। इसका मतलब क्या होगा, 0। हेंस पार्टिकल इज एट मोमेंटरली या इंस्टेंटली एट क्या होगा, रेस्ट। इंस्टेंटली पार्टिकल इज एट इंस्टेंटली रेस्ट
at point A and B। ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि A एंड B पे क्या है, स्लोप ऑफ, अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो देखो यहां और यहां स्लोप क्या है, अब यहां कहीं टेंजेंट देखो तो इन रीजन क्या होगा, P टू ए, सिंपल देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या होगा, P टू ए, आई मीन इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगा P टू ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर A टू B क्या हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो रहा है, तो वेलोसिटी आई मीन वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर यहां से बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन रीजन, इस ये बात समझ में आई कि यहां स्लोप भी ड्रॉ करो, थोड़ा सा ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दें तो ठीक है, कहीं भी यहां स्लोप ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा यार। यहां कहीं भी ड्रॉ करो तुम स्लोप, यहां ये वाला एंगल, ये वाला यदि एंगल अल्फा है, क्या होगा, ये वाला एंगल अल्फा है, तो आप देख सकते हो कि यहां स्लोप क्या हो जाएगा, आई मीन टेन अल्फा, आई मीन इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप, ये मान लो कि m पॉइंट है और क्या है, n पॉइंट है, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो P टू ए स्लोप आई मीन क्या है, हम बोल सकते हैं इन रीजन, क्या लिख सकते हैं, इन रीजन P टू क्या होगा, ए, स्लोप इज इंक्रीजिंग, है ना, क्या होगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, क्या है, स्लोप इज चेंजिंग, इन चेंजिंग या सिंपल स्लोप क्या होगा, इंक्रीज, स्लोप इज चेंजिंग, स्लोप इज क्या हो जाएगा, चेंजिंग, हेंस वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। अगेन उसी तरह ए टू क्या देखोगे, ए टू बी देखोगे, पॉइंट बी है, ए टू बी भी देखोगे तो क्या होगा, स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जनरली स्लोप जो होगा क्या होगा, यहां भी क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो ए टू बी भी हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो है इन रीजन ए टू बी, स्लोप क्या हो रहा है, तो ए टू पी रीजन में क्या होगा, पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड अगेन क्या होगा, बी टू आई मीन ए टू क्या होगा, ए टू बी रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ए टू क्या होगा, बी, अगेन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी विल नॉट रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। आई मीन वेरिएबल, आई मीन एक्सेलेरेट होगा, आगे हम देखेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा, ग्राफ दिया हुआ होगा तो स्लोप ड्रॉ कर दो। स्लोप का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और टेंजेंट ड्रॉ करके और स्लोप कैसे चेक करोगे कि उसका देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइनेशन होता है, वही tan ऑफ दैट इंक्लाइनेशन क्या होता है, स्लोप होता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, तो स्लोप देख लो, कुछ स्लोप यदि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, जैसे ही स्लोप जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल मोमेंटरली वहां क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे नहीं है कि हर टाइम के लिए रुकेगा, लेकिन क्या होगा, मोमेंटरली रुक जाएगा। तो ऐसे हम सोचते हैं। ठीक है, यही मेरा एक्सप्लेन, मैंने यही पॉइंट उधर लिखा था। अब अगला पॉइंट इसमें जो है वो क्या है कि यदि आप मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आप देखो, इफ यहां लिखेंगे अगला पॉइंट, इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल is given, then area under the curve, area
अंडर द क्या होगा कर्व will give distance और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम। अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, जैसे यहां वेलोसिटी दिया हुआ है, अब आप सोच भी सकते हो कि क्या होगा, वेलोसिटी यहां v दिया हुआ है और यहां क्या है टाइम। ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे सोच लो, ऐसे दिया हुआ। तो इस यहां एरिया यदि आप देखोगे, देखो कैसे हम सोचते हैं, एरिया इस शेडेड रीजन का देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया से क्या मिलेगा, देखो यहां से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता है, एरिया क्या निकालोगे, एक रेक्टेंगल कंसीडर करते, इधर क्या होगा टाइम होगा, इधर क्या होगा वेलोसिटी होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या मिलता है, डिस्टेंस, और क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम सिंपल लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व जो होगा उससे क्या मिलेगा डिस्टेंस और क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये सेम हो भी सकता है और क्या हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी वर्सेस ये एरिया से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है ना, या एरिया अंडर द कर्व क्या हो, इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम ही होगा यार, एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लो, एक रेक्टेंगल ऐसे, तो देखो तो ये टाइम और ये क्या होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम इक्वल टू एरिया। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, एरिया क्या चीज देता है ये आपको मालूम, एरिया से क्या चीज मिलेगा ये आपको मालूम चलेगा, एग्जैक्ट मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं। तो यहां मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना। तो यहां हमने क्या लिखा, एरिया इज इक्वल टू, लिख लो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां ये पूछा जाएगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तीन केसेस मैं बता रहा हूं, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। देखो ये आप समझ में आया। अब देखो यहां यदि ग्राफ क्या है, यहां इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां बोल सकते हैं कि इस केस में डिस्टेंस यदि ग्राफ क्या होगा, देखो इधर ऐसे कुछ हुआ ग्राफ है ना, ऐसे यहां क्या है वेलोसिटी v वर्सेस और इधर क्या है टाइम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा यहां इस केस में देखो टाइम एक्सिस से क्या है, ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस से क्या है ऊपर है, क्या है टाइम एक्सिस से क्या है एबव है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस और इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना। ठीक है, यहां भी होगा, देखो ये फिगर फर्स्ट है, ये समझना है कि ग्राफ यदि टाइम एक्सिस से ऊपर होगा तो डिस्टेंस, अब इसका एरिया तुम निकाल सकते हो यार, दिया रहेगा तो तुम आसानी से एरिया निकाल सकते हो, ये फिगर ये होगा। दूसरा देखो इधर यहां कुछ ऐसे ग्राफ दिए हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया, यहां क्या है वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा टाइम। तो इसका इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा A1 होगा, A1, और इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा A2 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जब हम डिस्टेंस लिखेंगे, मान लो कि ये T1 टाइम है ना, और ये क्या है T2 टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए, यही कंफ्यूजन होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां जनरली क्या है कंफ्यूजन होता है। तो देखो क्या है,
इस केस में यहां क्या है, अगेन वेलोसिटी वर्सेस क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां देखो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया नीचे है, टाइम एक्सिस से क्या नीचे है, तो याद रखना है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने वक्त ये जो एरिया का वैल्यू आएगा वो साइन के साथ नहीं रखना है ना। आई मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, देखो इन टाइम यदि मैं T2 लिखूं तो क्या लिखेंगे, एरिया आई मीन A1 का मैग्नीट्यूड प्लस क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A2, क्योंकि ये नीचे है यार, तो इसका जब एरिया ऊपर वेलोसिटी है, इधर क्या हो जाएगा नीचे, तो ये एरिया जब लिखोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब T2 टाइम में क्या लिखोगे, इन टाइम T2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A2। और डिस्प्लेसमेंट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A2। आई मीन नीचे वाला जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड लेकर के क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। या सिंपल हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फॉरगेट अबाउट द साइन, ओनली एड टोटल एरिया of the shaded regions, and while calculating displacement consider algebraic sign। जब क्या होगा, नीचे जो होगा वो उसको नेगेटिव एरिया होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव एरिया होगा, ठीक है। ऊपर जो टाइम एक्सिस से ऊपर होगा उसका एरिया, जो शेडेड रीजन का एरिया होगा पॉजिटिव होगा, और टाइम एक्सिस से जो नीचे होगा शेडेड रीजन उसका एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये प्लस हम कंसीडर कर, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो जब आप डिस्टेंस लिखोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टोटल शेडेड रीजन का एरिया, है ना, इन द गिवन टाइम। अब देखो यही पूछा जाता है कि T1 टाइम में कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये सेम ही होगा यार। T2 टाइम में भी T1 टू T2 टाइम में पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड सेम होता, ठीक है। देखो तो इसका एरिया दोनों केस में सेम ही है ना। तो यहां क्या है, लेकिन वही 0 टू T2 टाइम में पूछा गया है तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T2 क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू A1, मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, इस रीजन का एरिया और इस रीजन का एरिया हमने क्या किया है, डिस्टेंस निकालने वक्त हमने साइन नहीं कंसीडर किया है, सिंपल, और डिस्प्लेसमेंट निकालने वक्त हमने क्या कंसीडर किया है, सिंपल साइन कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जनरली क्या है, इसमें ही कंफ्यूजन होता है ना। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है। जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। यहां देखो ध्यान से कि सिंपल कि ये पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along x-axis and at any time t its velocity versus time graph is shown in the figure, then find distance and displacement of particle in displacement, then find distance and displacement of particle in 20 सेकेंड, ठीक है। जैसे देखो यहां
ये वेलोसिटी है। अब यहां ऐसे कुछ ग्राफ दिया हो, इधर देखो, इधर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां इसका वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, यहां 0, क्या है 10, ये मीटर पर सेकंड में है, याद रखना, ठीक है। और यहां ये 10 सेकंड मान लो, और ये क्या है 20 सेकंड। इधर क्या है टाइम, और ये कितना हो जाएगा -10 मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +10 मीटर, आपको मालूम ही है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ये ऑफकोर्स हम मान लेते हैं कि ये 5 सेकंड होगा, और ये क्या हो जाएगा 15 सेकंड हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे यार, है ना। इसका एरिया, इस रीजन का एरिया यदि हम क्या मान लें, इस रीजन का एरिया, इस शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा 10, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। इसका जब एरिया कैलकुलेट करोगे आप, किसका, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा इसको हमने A2 मान लिया, और A2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, अगेन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि -10 लेंगे यार, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, आई मीन ये कितना हो जाएगा -50 मीटर। ये बात समझ में आया, एरिया मालूम चल गया। देखो एरिया A1 और ये एरिया A2 माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिस्टेंस यदि मुझे लिखना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, इज गिवन एज, देखो डिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या बताया था, दोनों का, आई मीन साइन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने मोड ले लिया। तो ये क्या लिखोगे 50 मीटर प्लस क्या लिखोगे -50 मीटर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आई मीन कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 मीटर आंसर हो जाएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड, अगेन क्या लिखेंगे, देखो तो यहां लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा A1 माइनस क्या लिखेंगे A2, तो यहां 50 -50, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, देखो ऐसे लिखा था यार, है ना, कंफ्यूज मत हो जाए, ठीक है। तो यहां जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0 मीटर मिला, है ना, और डिस्टेंस कितना मिला 100 मीटर मिला। इसका एरिया ये आपको समझ में आना है 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, हाइट भी 10 हुआ तो 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये एरिया आप लोग को मालूम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 मीटर। अब यदि आप सोचोगे कि, अब देखो मैं एक और क्वेश्चन इसमें लिख देता हूं, इवन दो इन 10 मीटर क्या होगा, देखो तो 10 मीटर डिस्टेंस, सॉरी 10 मीटर नहीं, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। उसी तरह क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, उसी तरह हम देखें कि डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट टाइम में हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन क्या होगा 10 to 20 सेकेंड, क्या होगा 10 सेकेंड टू क्या होगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का मतलब इधर हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, a2, याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, -50 मीटर, आई मीन कितना हो जाएगा, 50 मीटर। उसी तरह हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे a2, तो -50 मीटर। समझ में आया ना? तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लिखो तो साइन को निगलेक्ट नहीं करो, लेकिन जब डिस्टेंस लिखोगे तो क्या करोगे, साइन को कंसीडर करना। तो यदि क्या होगा, ग्राफ जो हो क्या होगा, ग्राफ जो होगा आई मीन एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, टाइम एक्सिस से अबव होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस से ऊपर होगा और नीचे होगा, उस सिचुएशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यार। तो अगला पॉइंट भी मैं बता देता हूं, फिर हम आते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज क्या होगा, गिवन, देन क्या होगा, देन एवरेज वेलोसिटी और क्या होगा, एवरेज स्पीड इज गिवन एज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, है ना। यहां क्या होगा, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। देखो यहां तो हम क्या पहले एवरेज स्पीड लिखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, टाइम टेकन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अभी क्या बताया था, एरिया अंडर द कर्व, क्या होगा, एरिया अंडर द क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन वी डी टी T1 टू T2 अपॉन क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये मालूम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। या इंटीग्रेशन जब क्या होगा, एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अभी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना है, आई मीन सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, करना नहीं है, मैं तो कंफ्यूज कर ही दूंगा लेकिन होना नहीं है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अभी मैंने बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन गिवन टाइम इंटरवल से क्या मिलता है अपने को, एरिया क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। और डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया है, जस्ट अभी बताया। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, हम पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन होता है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है कि एरिया अंडर द गिवन कर्व, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कब हम लिखेंगे वो भी हम देखेंगे, वी डी टी, है ना। यहां यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर लिख देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहां से, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये ध्यान देना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन दोनों सेम भी होगा और अलग भी हो सकता है जब टाइम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन t1 टू t2 v dt डिवाइडेड बाई क्या होगा, t2 माइनस t1। अब मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहां, अब अगेन यहां एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, डेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है, आई मीन डेफिनिट छोड़ो तुम लोग, लिमिट जब दिया रहेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एरिया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एरिया अंडर वीटी कर्व, क्या पढ़ेंगे, वीटी कर्व, ठीक है। इस टोटल का मतलब ही होता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व। अब देखो यहां जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगेन देखो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ is shown in the figure below, then क्या होगा, then find average speed and B क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे देखो ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, ऐसे दिया है, थोड़ा और मैं एक ही साथ समझाता हूं। देखो यहां से ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है ना, ये टाइम t है, इधर क्या है, टाइम, और इधर क्या है, वेलोसिटी। तो ये टोटल टाइम क्या है, यहाँ टी नट और 2 टी नट और टी नट मान लो, ठीक है। ये ऐसे कुछ ग्राफ दिया। अब देखो इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इधर वेलोसिटी है तो इसका शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसको मान लेते हैं क्या होगा, A1, इसको हम क्या मान लेते हैं, A1 और ये प्लस होगा। इसका जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं -A2 आएगा, आई मीन A2 माइनस आएगा यार, है ना। इसका कुछ वैल्यू होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो अब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, क्या करो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। तो देखो डिस्टेंस क्या लिखोगे, यदि मैं ये डिपेंड करता है तो हम t1 टाइम में लिख रहे हैं, टी नट टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन क्या हो जाएगा, टी नट, ठीक है। इन टाइम क्या हो जाएगा, इन टाइम टी नट, हम इस टाइम में लिख रहे हैं यहां से, ये वाले टाइम में। उसी तरह बी में देखो कि एवरेज स्पीड, यहां पूछा जाए कि 2t टाइम में क्या होगा, 2t एवरेज स्पीड इन, यहां लिख लो इन 2t नट टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड यहां क्या हो जाएगा, कि देखो एवरेज स्पीड। अब यार जब डिस्टेंस लिखना है तो मैंने क्या बताया था कि इसको साइन के साथ लिखें, तो हम क्या लिखेंगे,
E1 साइन के साथ नहीं लिखा, E1 प्लस क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यही बताया था ना, अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा 2T0, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे अब कोई पूछे कि क्या पूछे, कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये भी आप बता सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम, यही होगा ना। तो यहां हम लिख सकते हैं इन क्या होगा, इन टी0 टाइम वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, देखो A1 अपॉन क्या होगा, T0, ठीक है। उसी तरह इन क्या होगा, 2T0 टाइम, ये T0 टाइम लिखना तुम लोग, T0 और इन 2T0 टाइम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो A1 का मॉड माइनस क्या होगा, A2 का मॉड डिवाइडेड बाई 2T0, यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ये जस्ट आप यहां वैल्यू दिया रहेगा, उसको आप खुद से क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जब क्या होगा, इसमें दो तीन चीजें, एक तो और स्लोप है, लेकिन अभी हम एक्सेलरेशन नहीं बढ़े हैं, तो पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया से क्या मिलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेगा, दोनों सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। उसके बाद ये पूछा जाए कि यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको भी हम इस मेथड से सिंपल बेसिक डेफिनेशन हमने यूज किया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो थोड़ा आप इस देख लेना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ, एक चीज और देखना कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।